अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 23 दिसंबर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निश्कारी की जा रही है, जिसको बराह रास्त नशर किया जाएगा और दहाइयों बाद किसी बड़े कौमी असासे की निश्कारी हो रही है। अब बिल्कुल एंड टाइम पर पहले हीले बहाने मुख्तलिफ तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई। अब बिल्कुल उस वक्त जब ये निश्कारी होने जा रही है, चंद रोज़ बाकी हैं, तो एक जो साबका वज़ीर साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिन्होंने इस पूरे अमल को कह लें कि समहाउ मुतनाज़ बना दिया है। और सेकेंडली जनाब, जो पीपल्स यूनिटी है, जो एक तंजीम है, उसने एहतजाज शुरू कर दिया है। आज इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे एहतजाज हुआ और साथ साथ अब ये एहतजाज है वो मुल्क भर के एयरपोर्ट्स तक बढ़ाया जाएगा। ये सारा मामला एंड चंद दिन पहले क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक सफ़ेद हाथी और खसारा 850 अरब, हर साल अरबों रुपए खसारा जो है उसमें इजाफा होता रहा। कई वुज़रा आए, कई वुज़रा आज़म आए, कोई भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मुनाफा बख्श ना बना सका। सब ने सबके अदवार में डायरेक्टली तो चले नहीं हम कहते, लेकिन सब जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला और मतलब मज़ीद जो खसारा है उसके अंदर इजाफा किया। अब जनाब IMF की शराइत के ऊपर पाकिस्तान जो है उसको $7 बिलियन का जो हमने उनसे पैकेज लिया था, उसमें जो शराइत थी उसमें PIA की निजकारी और कुछ बिजली की तकसीम कार कंपनीज जो उनकी निजकारी का मामला जो है वो शामिल था। पहली एक निजकारी की कोशिश हुई जो नहीं हो पाई, उस पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2 बार, आजकल वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ मिलकर एक सियासी जमात अपनी जो है वो चला रहे हैं। उनकी जानिब से एक बयान आया है, वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ। वो कहते हैं जनाब, अलल ऐलान कह रहा हूँ PIA की निजकारी जानबूझकर फेल की गई थी। ये जो पिछली निजकारी ना जिसमें 85 बिलियन का मुकर्रर किया गया था कि इतने पैसे होने चाहिए और 10 बिलियन लगे थे, वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने लगाए थे। वो कह रहे जानबूझकर फेल की गई थी और अब जो करवा रहे हैं वो भी हमें मालूम है। अब जो करवा रहे हैं हमें मालूम है, ये इशारा मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, कि कौन करवा रहे हैं। 4 कंसोर्शियम्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं। उनमें से 4 कंसोर्शियम में से मुझे तो लगता है कि एक कंसोर्शियम की जानिब ही ये उंगलियां उठा रहे हैं। और ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मिलकर सियासत करते हैं, वो भी जनाब कह लें ख़रीदारों में शामिल हैं। उनका भी जो कंसोर्शियम है चारों में से एक एयर ब्लू जनाब वो भी मतलब कह लें कि क्वालिफाई कर चुका है। अब जनाब 3-4 रोज़ बाकी हैं इसकी निजकारी में, उससे पहले इनका ये बयान आना और साथ में जनाब पीपल्स यूनिटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एयरपोर्ट के हवाले से मतलब जो कह लें एक तंजीम है, और वो जनाब उसने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर एहतजाज शुरू किया जनाब। और ख़ासा बड़ा ये एहतजाज था, कई घंटे तक वहाँ पे धरना दिए बैठे रहे हैं, तमाम वर्कर्स उसमें मौजूद थे। नारे ये लगा रहे थे कि कौमी असासों की लूट मार नामंजूर, निजकारी नामंजूर, निजकारी का जो हामी है आगे मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। आप कुछ समझते हैं कि आगे क्या कहा होगा उन्होंने तो जनाब। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क के जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी एहतजाज कल से जनाब उसका दायरा जो है वसी कर रहे हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी एहतजाज करेंगे। अब बिल्कुल चंद रोज़ पहले, इससे पहले हम देखते रहे माजी में पालपा थी, पायलट्स की जो तंजीम है, इंजीनियर्स जो हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। ये पीपल यूनिटी, दीगर जो सियासी जमातों की वहाँ पे कह लें प्रेजेंस है, वो सारे के सारे एहतजाज करते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम में कि निजकारी हमने नहीं होने देनी, सबूताज करते रहे हैं। और साथ ही जनाब जब निजकारी का मामला चल रहा था, आपको मालूम होगा कि यूनियंस ने खुद भी कहा हम खुद ही ख़रीद लेते हैं, चला लेंगे जी, हम मिल के चला लेंगे। सारे यूनियंस वाले जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया डिफरेंट अदवार में जनाब कौमी असासे का। एक टाइम पे 18,000 18,500 तक आपका जो है वो कह लें कि अमला चला गया। जहाज़ कितने 33-34 चलते कितने 14-15। और जनाब दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपने जिस तरह सब में बेड़ा गर्क किया, अपना अपना हिस्सा डाला है। अब निजकारी हो रही है तो उसमें जनाब जो मुतालबात हैं, एक मुतालबा ये है कि हमारे रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ये जायज़ मुतालबा है, इस पर हम आपके साथ हैं। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, उनको जनाब ये तो डेफिनेटली उनका राइट है कि उनको जो जॉब प्रोटेक्शन है वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप उसको रोकने के चक्कर में निजकारी को, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई अरसे से मैंने कहा कि सब ने मिल के लूटा, सब ने मिल के उसके खसारे में अपना हिस्सा डाला। यही प्रेशर ग्रुप्स थे कि वो मैंने बताया कि उसका जो कह लें कि 18,000 मुलाजमीन तक ये मामला चला गया था। जो आता था मिनिस्टर, चाचे मामे ताए के बच्चे, अपने हल्के के बच्चे, और जनाब वो फलानी जगह के बच्चे जनाब भर्ती किए जाओ किए जाओ किए जाओ, आमदन है नहीं और खसारा बढ़ता चला गया। तो अब इसकी कह लें कि जो इसको फ़रोग़ करने का मामला है
वो अब करीब आन पहुंचा है। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और साथ ही मिफ्ता साहब का एंड टाइम के ऊपर ये बयान आना ये भी बड़ा हैरान कुन है। 4 कंसोर्शियम्स हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं। बराह रास्त आप अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जहाँ भी मौजूद हैं इसको बैठ के आप देख सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है वो भी कंसोर्शियम शामिल है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें, कोई भी इसको बाय करे तो जो माजी में निजकारी के हवाले से जो कुछ कह लें नज़ीरें मिलती हैं ना दुनिया में कई जगहों पर, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मसला नहीं होती। कई जो कंपनीज़ है जो हुकूमत नहीं चला पाई, अब जो बेचने का तरीक़ाकार है उसमें ये दर्ज किया गया है कि चंद सालों के अंदर उन्होंने फ्लीट को डबल करना है। तो शायद ये जो एम्प्लॉय कम पड़ जाएंगे, मज़ीद एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। लेकिन साथ एक शर्त ज़रूर होगी, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप जाएं किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन पे, आपको ऐसा स्मार्ट वर्क नज़र आएगा। 8 लोग होंगे, वही बार आपको बोर्डिंग पास दे रहे हैं, वही अंदर आपकी चेकिंग के लिए खड़े होंगे, जो जहाज़ के बाहर आपको चेक किया जाता है। और हमारे और बहुत सारी एयरलाइंस में तो वो केबिन क्रू वही अमला वही होता है। काफ़ी जगह देखिए वो अंदर जहाज़ के अंदर भी कुछ लोग उनके मौजूद होते हैं। और यहाँ क्या है, एक जो है वो कह लें कि काउंटर के ऊपर एक बंदा अंदर खड़ा हुआ है, 3 उसके साथ दाएं बाएं खड़े हुए हैं। और गेट के अंदर जाए वहाँ अलग है, काम नहीं कर रहे, यशिया लूट रहे हैं। तो भाई अब काम तो करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। और बाकी देखते हैं सर, अब निष्कारी हुकूमत उसको फैसला कर चुकी है और इस बार IMF का प्रेशर है, आप उनको तसल्ली करा चुके हैं कि करना ही करना है। तो ये अब होगा ज़रूर। मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने कहा है कि हम एयरलाइन का पहिया जाम कर देंगे, एयरलाइन को रोक देंगे, उड़ने नहीं देंगे, तो शायद ये थोड़ा ताख़ीर हो गई है। अब मुझे लगता है कि निष्कारी होगी। थैंक यू सो मच।